हैदर केस में इतने जबरदस्त दावे सामने आ रहे हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपने दांतों तरह उंगली दबा लेंगे। एक तरफ से मोबिन मलिक सर ने सारे शिकंजे कस दिए हैं सीमा हैदर के खिलाफ, इसको पूरी तरीके से कानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ गुलाम हैदर के सारे जितने भी केस इसने लगाए थे भारत आने पर रोक लगाने के लिए, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरी तरफ लोगों के दावे हैं कि सीमा हैदर को भारत में चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है ना। जबरदस्त, कितना जबरदस्त है। एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी यहाँ पे भारत में बड़े बड़े पदों पे चुनाव करने के दावे कर रही। जैसे कि आपने बहुत बड़े चैनलों पर देखे होंगे इसके इंटरव्यू, जो कि इससे पूछा भी जाता था क्या आप भारत में चुनाव लड़ना चाहोगी, तो बंदी पाकिस्तानी है, जानती है कि उस पर सवालों के घेरे पे पब्लिक उसे बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त कर देगी। तो बंदी का कहना होता कि चुनाव का तो मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ, बकाया सब चीज़ें इसके अपने सर माथों पे रखना चाहती है। तो यहाँ पे सीमा हैदर के लिए जो दावे किए जा रहे हैं आज आपको बताती हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है और जिसमें से लोग कमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल सवाल करने वाले ने सटीक सवाल किया और उसका उत्तर भी दूंगी। मुझे कमेंट आया है कि दीदी एक तरफ से तो सीमा हैदर का साथ सब लोगों ने छोड़ दिया, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि लोग धीरे धीरे सीमा हैदर का विरोध करना बंद कर रहे हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया है कि इस केस से इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करती हूँ, मैं एक केस, ये वीडियो किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाती हूँ, किसी के इंटरेस्ट लेने के लिए नहीं बनाती हूँ। हमारे देश का मुद्दा, हमारे देश में एक अवैध घुसपैठिया घुस कर आ गई है और वो जबरदस्ती अपने पैर पसार कर बैठ गई है और वो यहाँ से जाने के बजाय दावे करती है कि मैं एक सनातनी बन गई, मैं हिंदू बन गई, मैं हिंदू मजहब में आ गई हूँ। हिंदू मुस्लिम कार्ड किस तरीके से खेल रही है आप सबको पता है, ये मुझे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा धर्म को टारगेट करती है, जाति को टारगेट करती है, अपने उस मुल्क पाकिस्तान को टारगेट करती है और उसी की आड़ में भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहनों को टारगेट करती है और हिंदू भाई बहनों को गाली देती है। तो ये भगोड़ी अब इसके लिए दावे किए जा रहे हैं कि इस केस में इंटरेस्ट नहीं रहा, लोगों ने अब इसका विरोध करना छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल सही है, लोगों ने विरोध करना छोड़ दिया है। लगभग कुछ ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कि उनमें से हम भी हैं। और बकाया लड़ाई झगड़े गाली गलौज भैया मैं नहीं देखती, तो ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा बिजी रहती हूँ, इस वजह से मैं इन चीज़ों को नहीं देख पाती हूँ। वैसे भी मैं ऐसी नेगेटिव चीज़ों को देखना नहीं चाहती। तो अगर लोगों ने विरोध करना छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कानून इसे छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं। कानून अपनी प्रक्रिया के तहत काम करता है, वो सटीक काम करता है, साफ सुथरे तरीके से काम करता है। और दूसरी बात, जो आप कहते हो कि हमें इंटरेस्ट नहीं रहा, तो भाई हमारे देश का मामला है, हम इंटरेस्ट के लिए वीडियो नहीं बनाते। हमारे देश में एक अवैध घुसपैठिया आई है, इसको यहाँ से भगाना हमारा फर्ज है। पाकिस्तान का एक गुलाम हैदर भाई हमारे देश से रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको बच्चे दिए जाए। और वही उसी आदमी की बीवी सीमा हैदर यहाँ भारत में बैठकर कहती है मैं मोदी योगी की शरण में आ गई हूँ। रिक्वेस्ट ये भी करती है, ये कहती मैं मोदी योगी जी की शरण में आ गई हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो एक बंदा वहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बंदी भारत में अवैध रूप से घुसकर आकर बैठ के रिक्वेस्ट कर रही है। कम से कम गुलाम हैदर रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो अवैध घुसकर नहीं आया है ना हमारे भारत में, अपने ही बच्चों की मांग कर रहा है, जो कि यह औरत अवैध रूप से आने के साथ साथ हमारे देश के कानून को चैलेंज करने के साथ साथ अपने पति को धोखा देने के साथ साथ तमाम वो चीज़ें इसने की है जो इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ है। और आज किसी ने मुझे कमेंट ये भी किया था कि आप देखते रह जाओगे, सीमा हैदर यहाँ से जाना नहीं चाहती, उसे जाने नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है और ये भारत में बड़े पदों पर इसको चुनाव लड़वाने की तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दूं, ये कमेंट करने वाले हैं तो बिल्कुल अनपढ़ है, उन्हें कुछ नहीं पता, ऐसे देहात एरिया से है जहाँ का डेवलपमेंट आज भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ भारत के गांव शहर सारा डेवलप हो चुका है। तो ये उस एरिया से हैं जो दुनिया में आने के बाद भी इन्होंने आंखें और अपना दिमाग नहीं खोला। आपको बता दूं, मैं खुद चुनाव लड़ चुकी हूँ और ये बात तब की है 2001 या 2 की समथिंग है, जब मैंने अपने क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था। 14 गांव मेरे अंडर में थे और मेरी एज उस समय मात्र 19 साल थी
और मैं भारत की नागरिक थी। महिला आरक्षित सीट होने के बावजूद मुझे मेरे गांव के बड़े दिग्गज लोगों ने खड़ा किया कि टॉपर रही है, इस लड़की को चुनाव लड़ाया जाए, ये अपने क्षेत्र का बहुत विकास करेगी। लोगों के कहने पर मैंने उस क्षेत्र पे मैं खड़ी हुई, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। एक बच्ची कितनी होती, 19 साल की, जिसकी एज अभी चुनाव लड़ने का भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो भारत के अनुसार चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष थी, मेरी उम्र भी नहीं थी। सिर्फ मेरे जो डॉक्यूमेंट थे स्कूल के, उसमें मेरी उम्र 19 साल ही थी। लेकिन जो मेरी वोटर आईडी थी, क्योंकि गांव में उस समय आधार कार्ड वगैरह नहीं चलते थे तब, और एज को आगे पीछे कर दिया जाता था। जब वोटर आईडी बनती थी, वोट डालने के लिए जो लिस्ट आते थे उसमें नाम बढ़ाते थे लोग कि भाई हमारे जो पक्ष के लोग होते थे वो एज बढ़ा देते थे ताकि उनको वोट पड़ सके। मेरी उम्र 2 साल, उसमें 21 साल कर दी गई थी। उस आधार पर लोगों ने मुझे फील्ड में खड़ा किया, और उतना होने के बावजूद भी जब मेरा नॉमिनेशन के लिए ब्लॉक में रखा गया तो विरोधी, कुछ होते हैं ना कुछ तबके के विरोधी, उन लोगों ने इतनी कोशिशें करी मेरा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए। मैं भारत की नागरिक थी, वोटर आईडी के हिसाब से मेरी एज कंप्लीट हो चुकी थी। हालांकि स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में कम थी, लेकिन वोटर आईडी के अकॉर्डिंग मेरी एज 21 साल हो चुकी थी। उसके बावजूद लोगों ने इतने सारे प्रोपगंडे किए, इतनी सारी चीज़ें करी, ब्लॉक में नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए 2-3 दिन तक हंगामा किया, धरना किया, लेकिन पूरी सब चीज में मैं खरी उतरी और फाइनली मैंने उस क्षेत्र पर चुनाव लड़ा और बम्पर वोटों से अपनी विजय हासिल की। वहीं पे ये सीमा हैदर, आधार कार्ड एज तो छोड़िए, ये तो बहुत दूर की बात है, ये यहाँ की नागरिक ही नहीं है। और जिन लोगों ने मुझे आज दावा किया है कि भाई यहाँ चुनाव लड़ेगी, तो आपको चैलेंज करती हूँ मैं, चुनाव तो छोड़िए, यहाँ पे ये वोट दे के दिखा दे कभी, जिंदगी भर आज तक का जितना मेरा कार्यकाल रहा, मैंने समाज सेवा करी है ना, सब छोड़ दूंगी मैं, दावे के साथ करी, मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊंगी, हाथ जोड़ दूंगी कि मेरा पद किसी और को दे दो, मुझे नहीं करनी समाज सेवा। क्योंकि मैं सोशल फील्ड के साथ साथ राजनीतिक फील्ड में भी बहुत अच्छी रही हूँ, और हर क्षेत्र में मैंने काम वहाँ पे किया जहाँ मुझे पसंद आया। मैंने कभी दबाव में काम नहीं किया, और इसीलिए मैंने गवर्नमेंट नौकरी भी छोड़ दी। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता, अपनी बातों को यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि पब्लिक मुझसे जुड़ी है, वो जानना चाहती है कि सीमा हैदर केस में कितना कितना क्या हो सकता है। अब जिन लोगों ने ये दावे किए हैं कि सीमा हैदर भारत में रहकर चुनाव लड़ेगी, तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले चुनाव का जो वो होता, वैसे तो सभी को पता, आपने इतिहास पढ़ा ही होगा भाई, जब पढ़े लिखोगे, 8th में भी पढ़ा होगा तो भी ये चीज़ें होती है कि भारत में चुनाव लड़ने की सबसे पहले उम्र तो खैर इसकी ज़्यादा ही है, वहाँ का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और इसको आज तो क्या, मरते दम तक नागरिकता नहीं मिलेगी, भले ही भारत की जेल में सड़े, जिंदगी भर से बाहर वैसे भी नहीं रहने दिया जाएगा, ये नागरिक होना जरूरी है। और बकायदा और प्रक्रिया की बात ही छोड़ी, वो करनी यहाँ पे फिजूल है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ये भारत की नागरिक ही नहीं है भाई, इसे ना जिंदगी भर यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। अब जिन लोगों का कहना है इसे जिनकी पत्नी हो चुकी है, सनातनी हो गई, सनातन धर्म में प्रवेश कर चुकी है, और हम सनातन मन के धरना देंगे, सीमा हैदर को नागरिकता दिलाएंगे, तो आपको बता दो हमारा कानून धर्म युद्ध पे नहीं चलता है, धर्म की आड़ पर नहीं चलता है, हमारा सरकार धर्म के आड़ पर नहीं चलती है। कानून अपना काम सटीक और निष्पक्ष तरीके से करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। चाहे अफसर हो या गरीब दिहाड़ी मजदूर हो या भिखारी हो, क्रिमिनल अपराधी है तो उसको अपराध का दंड जरूर मिलता है। इतनी चीजें अपने दिमाग में आप घुसा लीजिए। आप कहते हो ना सीमा हैदर ब्रांड एम्बेसडर, अरे यार क्या बात करते हो आप, बड़ा शर्म आता है कभी कभी। क्या आप पढ़े लिखे दिग्गज लोग इस तरीके की सोच रखते हो? भारत की नागरिक तो ये बन के दिखा दे। अब क्या ही कहूँ यार, नागरिक भी जो कहते हैं कि 7 साल सीमा हैदर रहेगी, खींचेगी, उसके बाद नागरिकता मिल जाएगी। जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान से, वो भी हिंदू, वो बेचारे कोने में पड़े हुए हैं, तो ये सीमा हैदर कैसे सनातनी बन के अंदर ये चुनाव लड़ सकती है? क्या लड़ सकती है? पॉसिबल है? चलिए आप भी आइए, हम भी आइए, कुछ ही समय वेट कीजिए, क्योंकि मोबिन मलिक सर बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं इसको बहुत अच्छा इसका दिखाएंगे। और हमारा बस करे, इसके कमर में ऐसी डंडी मारे कि ये उठ भी ना पाए। चुनाव तो बहुत दूर की बात है, सीमा हैदर के ऐसे डंडे पड़ेंगे ना,
इतने डंडे पड़ेंगे कि ये उठ भी नहीं पाएगी, जितने ये चोचले करती है सोशल मीडिया पे। इसकी औकात है? चुनाव लड़ना छोड़िए, ये मुंह उठा के जुबान उठा के बात तो कर दे। हमारे कानून के कटघरे में ये खड़ी है, एक अवैध घुसपैठी अपराधी महिला है। इसका क्राइम माफी के लायक नहीं। इसके ऊपर यहाँ पे जो अपराध हुए हुए हैं पाकिस्तान में, इस पे देशद्रोह का अपराध मुकदमा जो भी है पाकिस्तान तो इसे बख्शेगा नहीं, क्योंकि इसने भैया खिलाफ किया है। अब ये रो रो के योगी जी, मोदी जी मुझे शरण दे दो, मुझे भारत की जनता शरण दे दो, मुझे भारत के लोग प्यार दे रहे हैं, योगी जी मोदी जी की अरे ये कितना लाप करती है औरत, कितना ड्रामा करती है भैया योगी जी मोदी जी का। कोर्ट कटघरे में पूरी तरीके से खड़ी है औरत, पूरी तरीके से कानून का डंडा इस पे बजा हुआ है और इसको दुनिया में कोई भी नहीं छोड़ सकता। ये पूरी तरीके से घुसी हुई है। अब ये बंदी कहती है, इसको, इस बंदी को आप कहते हो चुनाव लड़ेगी? अरे यार जरा सोच समझ के बात करो। कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो भी बता देगा अवैध घुसकर आई है। आप तो इसको सीधे कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रहे हो। इंसानों के कहने से नहीं होता। हमारा कानून, हमारा संविधान अपने तरीके से काम करता है, उसको इंसानों की इजाज़त नहीं है। जिन्होंने क्या संविधान लिखा है वो बेवकूफ़ बैठे हैं जो आप इसे चुनाव लड़वा दोगे। अरे कुछ तो सोच समझ के करो। मान लो एक तरफ से इसके जो चाटुकार हैं, दलाल, कुछ लोग जो राजनीतिक के बड़े बड़े लोगों का हाथ कहते, तो मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसे खड़ा करेंगे ना, विरोधी जो चुनाव के लिए खड़ा होगा इसको लात मार के वहीं पे फेंक देगा। ये छोड़ यार, ये तो बात ही करना बेकार है। ये बात जब जिसका कोई तुक ही नहीं, किसका शुरुआत अंत ही नहीं है, तो उसकी बात ही क्या करना। चुनाव तो बहुत दूर की बात है, इसको जेल जाने से कोई रोक दे हम भी मान जाएंगे। तो आप जो लोग इसका विरोध करते हो इसी तरीके से करिए, पूरी तरीके से करिए, क्योंकि आप भारतीय हो, आप भारत देश के नागरिक हो, आप वोट देने के अधिकारी हो, आपकी वजह से भारत सरकार बनती है। और ये सीमा हैदर यहाँ की न नागरिक है, न यहाँ की वोटर है, न यहाँ की कोई जनता है। अवैध रूप से घुसकर भारत के अंदर घुस गई है और गलती से इसको कुछ लोगों ने सर पे बिठा लिया और इसको लगता है मैं यहाँ की महारानी बन गई हूँ, यहाँ पर राज कर लूँगी। इसका जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगा जब ये जेल जाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये एक दिन जेल जाएगी। अगर जेल नहीं भी जाएगी तो ये डिपोर्ट होगी, यहाँ की है ही नहीं, इसका तो यहाँ कुछ है ही नहीं। ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसकर आ गई, अब कह रही मैं नहीं जाऊँगी घर से, हमारे देश में घुस के आ गई, कहती मैं भारत की नागरिक हूँ, खुद ही बता देती, तो इसको इसका कर्मा जरूर मिलेगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरीके से इसका विरोध करेंगे। उन सभी भाई बहनों का थैंक यू, धन्यवाद, जो इस औरत का खुलकर विरोध करते हैं। ऐसे ही विरोध करिए, क्योंकि हमारे देश में अगर इस तरीके से अवैध घुसपैठिया आकर अपना पैर जमा लिए ना, तो फिर हमारे देश में इस तरीके से आते रहेंगे भाई लोग, धर्मशाला बन जाएगा। हम नहीं चाहते हमारे भारत में कोई भी गंदगी मचाए और इसको धर्मशाला बनाए। बड़ा प्यारा है मेरा देश भारत, हम अपने आप पर गर्व करते हैं और इतनी हिम्मत भी रखते हैं कि कोई अवैध रूप से यहाँ घुसकर आ जाता, खुलकर उसका विरोध कर सके। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।